अच्छा, आमतौर से लोगों को क्या लगता है कि अगर कोई ऑटिस्टिक है ना तो शायद वो कमज़ोर है। ये गलत धारणा है और इस मिसकंसेप्शन को लेकर आगे कभी भी बढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि देशराज कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं जूही के बारे में। तो अब जब जूही और देशराज का हो गया है सामना, क्या लगता है जूही घबरा जाएगी? मुझे लगता है कि देशराज जी, आपको घबराने की जरूरत है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वर्क हरासमेंट, इनजस्टिस। क्षमा चाहते हैं। वैसे ये सारी महिलाएं जो बैठी हैं तो मासूम है, मैं बहकाया जा रहा। रह जाओ, आज तक जो छत्र छाया की तरह हाथ तुम लोगों के सर पर हमारा था। माय लॉर्ड, ये मेरी क्लाइंट्स को डरा रहे हैं। यहाँ जितनी भी महिलाएं बैठी सभी की मदद की है मैंने, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, कुछ भी नहीं। माय लॉर्ड, ये मेरी क्लाइंट्स को डरा है। माय लॉर्ड, ये इंटिमिडेशन है। फूल सी नाजुक जूही मुई को अब हर दिन कांटों के बीच रहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस इंसान के खिलाफ वो केस लड़ रही है वो बहुत खतरनाक है। हम बात कर रहे हैं देशराज अहलावत की, जो संयम के पिता हैं। हालांकि ये बात अभी तक जूही को पता नहीं है। अब देखिए, कोर्ट में एंट्री हुई देशराज अहलावत की और जैसे ही वो आए, इस सब की नजरें उन्हीं पर टिक गयी। यहाँ तक कि वो जज को पहले से जानते थे। कोर्ट की हियरिंग शुरू हुई नहीं कि उन्होंने अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया। मिस्टर अहलावत, आप हमें प्रणाम क्यों कर रहे हैं? आप बड़े बड़े तो आप हैं, आपका पद बड़ा है। जूही को ये बात समझ में आ रही है कि आखिर अहलावत क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जरा देखिए, उसके बावजूद भी उसने केस की शुरुआत की और अहलावत से कड़े सवाल पूछना शुरू किया। क्या आपको पता था कि इनमें से कुछ औरतें प्रेग्नेंट हैं और कुछ बेबी प्लान कर रही हैं? क्यों मैं कैसे बताती हूँ? प्रेग्नेंट हुई नहीं। माय लॉर्ड, मैं नहीं हूँ प्रेग्नेंट। हालांकि अहलावत को जूही की कमजोर कड़ी के बारे में पता है और इसीलिए तो देखिए कैसे वो अपने ऊपर लगे सारे इल्जामों को झुठला रहा है। सब जानते हैं कि अहलावत जो बोल रहा है वो झूठ है, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई उसके खिलाफ बोल सके। Miss Suri, I will not entertain this kind of behavior. मिस्टर अहलावत, हम पर आरोप लगाया गया है कि हमारी कंपनी ने महिला कर्मचारियों को काम से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि हम उन्हें मातृत्व लाभ देना नहीं चाहते। जूही के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कैसे वो अहलावत से लड़ेगी और उन सारी महिलाओं को न्याय दिलाएगी जिनके साथ गलत हुआ है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।